मैं देवी माँ नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ। मेरे पास मत आइए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं गौरी, गौरी, गौरी हम हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना गौरी? नहीं नहीं, हट जाइए। अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो गौरी? चलो कमरे में चलो। चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवी माँ, मैं देवी माँ के पास रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए। अरे संभल के। ऐसे अरे क्या हो रहा है? ए, हाँ ये ऐसा क्यों कर रही है बताइए? अरे ये देखो, मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। दाद बाबा, आप कह रहे थे कि ये देवी है, हाँ? ये शलुमा की जगह लेगी, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो खुद ही डर से अधमरी हो गई, आप समझ पा रहे हो? देवी जैसा काम कैसे करेगी? हाँ, मैं देवी नहीं हूँ, बस यही रट लगाए रखी है। अजीब है। माधुरी, दूर की देखने की कोशिश करो। अरे वो क्या करेगी? जो होना था वो हो चुका। अब गौरी क्या कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त क्या करेंगे, भक्त क्या चाहेंगे, वही मायने रखेगा। सही कहा। और ईशान, उसके बारे में पता है ना? वो अपना सामान पैक कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। ईशान वो क्या करेगा है? ईशान के छोटे दादा जब तक घर में हैं, तब तक ईशान और गौरी घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम चिंता मत करो। अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ एक बात सोचो, गौरी माँ की दक्षिणा के पैसे से हमारी जिंदगी किस कदर खुशियों से भर जाएगी। जय हो गौरी माँ की जय। जय हो गौरी माँ की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। इतने सालों से मैंने आज तक ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं किया है। क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है भैया? मैं तो कह रहा हूँ कि माँ मेरे सपने में आकर मुझे अपना रूप बताकर गई है। आप तो देख रहे हैं ना भैया, हमारे आसपास कितनी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। आप ही बताइए ना, क्या कल कुछ कम चमत्कार हुए थे? वो जो लड़की पटाखे की चिंगारी से अंधी हो गई थी, गौरी के स्पर्श मात्र से ही उसकी आंखें ठीक हो गईं। उसके बाद हमने गौरी के त्रिनेत्र देखे। फिर आंचल में वो आग लगने के बारे में सोचिए, कैसे चमत्कार से वो आग बुझ गई थी। क्या ये सब आपको चमत्कार नहीं लगता है भैया? आपने तो सब कुछ देखा। अब आप ही बताइए, जरा सोच के बताइए कि मैंने इसमें कुछ भी गलत कहा है क्या? लेकिन आज जो घटना घटी है वो सही नहीं है। अगर आपने सबके सामने गौरी को माँ कहकर नहीं बुलाया होता तो ये घटना नहीं घटती। अरुंधति, परिवार का हर फैसला तुम लेती हो। मैं क्या देखने जाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है? मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वैसे ही हमारे घूंघट काली का मंदिर हमारे परिवार का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मामले में मैं चाहे जो भी फैसला करूं, तुम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। भैया, इस मामले में मैं कितना सीरियस हूं ये तो आप जानते हैं ना। नहीं भाई नहीं, इस मामले में मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये सपना और गौरी देवी माँ है, ये बात मैं मान नहीं पा रहा हूँ। अचानक से उसे घर की बहू से देवी मानना, ये सब कुछ बड़ा उलझा हुआ है। मुझे तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। भैया, कैसे क्या करना है मैंने सब सोच लिया है। आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और गौरी, उससे कोई नहीं पूछेगा उसका चाहना नहीं चाहना, वो क्या चाहती है, उसके चाहने का कोई मोल नहीं है। अरुंधति फिर से दिमाग लगा रही है, लेकिन अभी गौरी को ठीक रखना
और शैलू का मुंह बंद रखना और अरुंधति को काबू में रखना मेरा सबसे बड़ा काम है। इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। चाची जी, ओ चाची जी, क्या? हाँ, मेरे बेटे को रोकिए आप, वो अभी घर छोड़कर चला जाएगा कह रहा है। क्या कह रही हो? अब रुको रुको, हाँ हम देखते हैं। भाई चल चल चल। चाची जी, क्या हुआ? ओ चाची जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है बताइए। अच्छा, गौरी ने ईशान के बारे में वैसी बातें क्यों कही? आपको तो याद है ना, उस ज्योतिष ने ईशान के बारे में क्या कहा था? मैंने उसी वजह से इस घर से पूजा पाठ रीति रिवाज सबसे दूर रखने के लिए उसे घर से दूर भेज दिया था। घर के सभी लोगों ने मुझे गलत समझा था, मेरे बेटे ने भी मुझे गलत समझा था, मैंने फिर भी किसी की बात नहीं सुनी थी। इतने सालों के बाद मैंने सोचा कि शायद मेरे बेटे का घर बस जाएगा, वो खुश रहेगा। ओ चाची जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गौरी के साथ शादी करना ही तो उस भविष्यवाणी को सच नहीं कर देगा ना? अच्छा, क्या यही उसकी नियति है? माँ, क्यों माँ, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? आखिर मैंने क्या गलती की है? आप क्यों मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही है? इतने सारे लोग आपके सामने मुझे देवी माँ समझते हैं। आपने क्यों उन लोगों की आंखें नहीं खोली? ऊपर से आपने ऐसे चमत्कार दिखला दिए कि वो लोग सच में मुझे देवी माँ समझने लगे हैं। माँ, क्यों? हाँ बताइए आप मुझे, आज आपको जवाब देना ही होगा, क्योंकि आपने ये सब, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो सारे जवाब आप ही देती थी माँ, लेकिन अब मुझे चारों तरफ बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा है माँ, चारों तरफ बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। रास्ता कहाँ है मेरे सामने और क्या चाह रहा है माँ? आप ही मुझे बताइए माँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ माँ, बताइए मुझे, बताइए। माँ, आप मुझे वापस लौटने के लिए कह रही हैं? आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी? आप मुझे वापस जाने के लिए कैसे कह सकती हैं माँ? मैं तो आपको छोड़ के और कुछ भी नहीं जानती हूँ माँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ यहाँ। मेरे ये हाथ पकड़कर मुझे रास्ता कौन दिखाएगा माँ? कौन राह दिखाएगा मुझे? ठीक है, आप मुझे जवाब नहीं देंगी ना? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आपको
किसी के सवाल का जवाब नहीं देना होगा। जा रही हूं मैं यहाँ से। गौरी, गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? गौरी, हमें निकलना है। ईशान, तुम नहीं जाओगे। हाँ ईशान बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम इस घर के बेटे हो, तुम इस तरह से कहाँ जाओगे? बोलो। बेटा, ईशान बेटा, तुम कहीं मत जाओ बेटा, शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो। दादी जी, आप लोगों की बातें सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है। गौरी को मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रोक सकता। गौरी कहाँ चली गई है? हाँ गौरी। ईशान, मैंने तुमसे कह दिया, तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे, गौरी भी नहीं जाएगी। क्यों दादाजी? ताकि आपके वो भक्त गौरी को परेशान करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। ईशान, ईशान नहीं, नहीं नहीं, ईशान तुम मत जाओ, तुम मेरी बात तो सुनो। अगर सुनने लायक बात होती तो मैं जरूर सुनता माँ। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि गौरी यहाँ सेफ नहीं है? उसके भले के लिए मुझे उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना पड़ेगा। अब मैं उसे यहाँ 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मेरी बात मानिए। ईशान बेटा प्लीज, हम शांत दिमाग से बात कर सकते हैं? हा? देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छा नहीं हुआ है। देखिए दादाजी, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे सिर्फ समय बर्बाद होगा। भैया, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं क्या? चीकू, चीकू, अभी भाभी के पास नहीं जा सकते बेटा। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? गौरी, अब हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते। ये क्या अनर्थ हो रहा है? ईशान सच में गौरी को लेकर जा रहा है? नहीं, ईशान सुनो बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे और गौरी भी कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। सुनो बेटा, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ रहते हुए भी पराया कर दिया है छोटी दादी। अब मेरा यहाँ पर रहना और नहीं रहना दोनों एक ही समान है। सत्यानाश हो गया। कहाँ हैं सब लोग? चाचा जी, पापा, ईशान, जल्दी आइए। शैलोमा, शैल, चीकू तुम कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ शैल को? शैल! बुआ जी, शैलोमा, अपनी आंखें खोलिए शैलोमा। शैल, आंखें
खोलना बेटा। शैल, शैल, शैल आँख खोल बेटा। आप लोग देखिए ना, आप लोग देखिए ना, मेरी बेटी आंखें नहीं खोल रही। आँख खोल ना बेटा, आँख खोल। हटिए डॉक्टर साहब, हटिए। हेमा घूंघट काली, ये कैसा अनर्थ हो गया है? आंखें खोल ना बेटा, आँख खोल। मेरी बेटी को बचा लीजिए। शैलोमा, आंखें खोलिए। क्या हुआ ईशान? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हुआ क्या है? क्या हुआ आखिर? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, परिंदों को भी खबर नहीं होनी चाहिए। मंदिर में भक्तों की भीड़ है, सावधान। बेटी की ऐसी हालत में आपके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं? क्या आप इंसान हैं? ईशान, ईशान देखो ना, अपनी बुआ को अच्छे से देखो ना, मेरी बेटी को क्या हुआ है? रुकिए डॉक्टर साहब, हटिए। अरे ये सब क्या लगा रही हो तुम गौरी? ये क्या कर रही हो? हाँ, डॉक्टर साहब, गेंदे के फूल का पत्ता लगाने से इनका खून भी नहीं बहेगा और घाव भी ठीक हो जाएगा। तुम ये सब करने के लिए किसने कहा है? मैं देख रहा हूं ना इन्हें। तुम ये सब करती हो, इसीलिए इस घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बुआ जी। ईशान बेटा, ईशान बेटा, शैल ठीक है ना? पल्स बार बार डाउन हो रही है दादाजी, और ब्लड प्रेशर भी स्टेबल नहीं है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं अपना मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ, तुम ये रुको। हाँ, शैलोमा, 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 अपनी आंखें खोलिए। शैलोमा, उठिए ना, शैलोमा। हाय हाय हाय, ये क्या कांड हो गया बताइए तो। हाँ, क्या हालत हो गई है इनकी, देखिए तो। शैलोमा, हाँ शैलोमा है ये, शैलो। बिल्कुल चुप। क्या बोल रही हो तुम? चाचा जी, ये क्या गलत बोल रही है बताइए जरा। मुझे पता है ऐसा मतलब बोलना, मतलब सच को क्या छुपाया जा सकता है चाचा जी? वो शैलो माँ है, हमारी शैलो, शैलो माँ बनकर, देवी का अंश बनकर इतने सालों से पूजी गई है चाचा जी। आज वो अचानक ऊपर से धप से नीचे आ गिरी है, तकलीफ तो होगी ही। अरे आप लोग ये सारी बातें छोड़िए, पहले शैलोमा को होश में लाना होगा। देवी माँ, देवी माँ, आप ही कुछ कीजिए अब। देखिए कि इन्हें कुछ ना हो पाए। देवी माँ, इन्हें बचा लीजिए माँ। गौरी, घाव को पहले गर्म पानी से क्लीन करना होगा। जाओ जल्दी गर्म पानी लेकर आओ और मेरे साथ ही रहना। मुझे जो भी चाहिए होगा वो तुम देती रहना। ठीक है। जाओ। डॉक्टर साहब, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ पे।
डॉक्टर साहब सुनिए ना, इन्हें जल्दी से होश में लाइए ना आप। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए। देवी माँ आप शैलो माँ को ठीक कर दीजिए माँ। आप इन्हें ठीक कर दीजिए माँ। इतना बड़ा अमंगल यहाँ पर नहीं घटे माँ। किसी माँ की गोद खाली ना हो पाए माँ। देखिए, जो भी फर्स्ट एड करना था मैंने कर दिया है। अब इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। मैं इंतजाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं देबू को बोलता हूँ साथ जाने के लिए। वहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए और ब्लड की भी जरूरत पड़ सकती है। ईशान बेटा, जो भी करना है वो जल्दी करो बेटा, देरी मत करो बेटा। अगर अस्पताल ले ही जाना है तो जल्दी से अभी इंतजाम करो बेटा। खबरदार, कोई भी शैलू को इस कमरे से बाहर नहीं लेके जाएगा। अरे बाहर नहीं ले जा सकते मतलब? बुआ को अभी हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बुआ का कितना ब्लड लॉस हो गया, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। ये फैसिलिटी यहाँ घर में कैसे मिल पाएगी? प्लीज समझने की कोशिश करिए। बुआ को घर से बाहर ले जाना होगा। यहाँ रुकी तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या पता शैलो माँ कितनी देर से इसी तरह यहाँ पड़ी हुई है। हो दादाजी, आप जरा छोटे दादाजी को समझाइए ना। भैया, ये लोग छोटे इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों मैं शैलू को हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा हूँ? आप कुछ बोलिए ना। अगर ये खबर फैल गई कि शैलू ने ऐसा कदम उठाया है तो इस घर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हर जगह मजाक उड़ाया जाएगा हमारा। बेटी किस हालत से ज्यादा आपको मान सम्मान जरूरी है? भैया उनकी बात मत सुनिए आप। मेरी बेटी की हालत देखिए, इसे बचाइए। इसे बचा लीजिए भैया, इसे बचा लीजिए। आप लोग शैलो माँ को यहाँ से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कीजिए। अगर ये यहीं पर पड़ी रही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ओ दादाजी, ओ मजली चाचा, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं बताइए तो। लेकिन चाचा जी, आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? क्यों कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है? जिस घर में स्वयं मां विराजमान है उस घर में किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई अमंगल नहीं हो सकता। देखो देखो, चाचा जी ने कैसे अपनी बेटी की जिंदगी को बिजनेस में लगा दिया। देखो, यहाँ पर भी गौरी माँ का प्रमोशन कर रहे हैं। आप लोग चुप रहेंगे? इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए प्लीज। और गौरी को लेके इस तरह की मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और एक बात याद रखिए, कोई भी देवता आज तक किसी भी इंसान को ठीक नहीं कर पाए हैं। सुनिए, एक डॉक्टर होने के नाते मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। बुआ को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। और आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ, बुआ को यहीं रखा जाए जिससे उनकी जान चली जाए। तुम लोग जिसका भला करना चाहते हो उसको इस चीज से कितनी तकलीफ होने वाली है तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि शैलू ने ऐसा क्यों किया? वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि भक्तों की नजरों में उसकी अहमियत कम हो रही है।
और अगर लोगों को पता चल गया तो लोग सवाल उठाएंगे। मान, मर्यादा, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। वो फिर से यही कोशिश करेगी। बार बार उसे रोक पाओगे क्या? एक बार हॉस्पिटल में ले जाने का मतलब लोगों को पता चलना, मीडिया वाले तंग कर देंगे। और तुम लोग ही बताओ, उसे हॉस्पिटल ले जाने से क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा क्या? बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। छोटे दादाजी आप भक्तों से जाकर कहिए कि शैलो माँ ही देवी माँ का अंश है। फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए छोटे दादाजी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं गौरी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। अब मैं कोशिश करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर शैलू को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अस्पताल में ले जाने के बाद सबको पता चल गया तो अगर शैलो माँ ने फिर से कोई ऐसा कदम उठा लिया फिर? पहले से ही शैलो माँ की ऐसी हालत है। डॉक्टर साहब आप छोटे दादाजी की बात सुन लीजिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सुन लीजिए उनकी बात। अब ईशान बेटा सुनो, मुझे लगता है कि शहल को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इससे मुसीबत और बढ़ सकती है। सिर्फ परिवार का ही मान सम्मान मिट्टी में मिलेगा ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि शहल दोबारा ऐसा ही कदम उठा ले। नहीं, जरूरत नहीं है ईशान। चाचा जी जो कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं। शैलो को ले जाने की जरूरत नहीं है। देखो, इस बात को लेकर मीडिया खबर बनाएगी। नहीं, हर जगह इस घटना की चर्चा होगी। हमारा घर, हमारा बिजनेस, यहाँ तक कि शैलो की जिंदगी वो भी खराब होगी ना। हाँ ईशान बेटा, तुम इनको घर पर रखकर इलाज नहीं कर सकते? अरे आखिर आप सब मिलके ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? पहले हमें मरीज को ठीक करना होगा ना। उसके बाद वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो लोगों को पता चल जाएगा। पहले से इस बारे में क्यों सोचना? नहीं डॉक्टर साहब, हम लोगों को आप पर बहुत भरोसा है। शैलो माँ को अस्पताल ले जाकर और खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है आप घर पर ही कीजिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इस घर में कोई कुछ समझता क्यों नहीं है? मतलब ट्रीटमेंट भी ना करूं? ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो फिर मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। गौरी सुनो, जल्दी से गर्म पानी लेके आओ क्योंकि घाव को स्टिच करना होगा। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे भरोसा है कि आप अस्पताल से भी अच्छा इलाज करेंगे उनका यहाँ। मैं जाती हूँ। शैलू ने जो कांड किया है उससे मेरा सारा प्लान बिगड़ सकता है। नहीं, किसी भी हाल में मुझे इस मसले को संभालना ही होगा।